बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवन के जंगली जानवरों में डर का माहौल था। जंगल के राजा अपने खाने के लिए एक दिन में कई जानवरों को मार डालता था, जिससे जंगल में जानवर डरे हुए रहते थे। एक दिन सभी जानवर मिलकर राजा से बात करने की कोशिश की। दोस्तों, शेर सिंह हमारे जंगल के कई जानवरों को एक दिन में मार के खा जाता है। ये सिलसिला जारी रहा तो हम लोग को भी एक दिन खा जाएगा और जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग को जाकर शेर को समझाना पड़ेगा। लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर शेर के पास जाकर बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन सभी जानवर शेर के पास जाते हैं। क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग को मालूम नहीं, हम शेर सिंह है। हमारे एक झपटे में तुम सबको ढेर कर सकता हूँ। हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? क्यों आए हो तुम लोग मेरे पास? जल्दी बताओ। महाराज, हम आपसे निवेदन करने आए हैं, क्योंकि आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा है। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवर मार डालते हैं और आप खा भी नहीं पाते। इस तरह हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना जंगल के राजा कैसा रहेगा? हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे राजा बने रहें। इसलिए विनती है कि आप अपने घर पर रहें और हर रोज हम खुद आपके खाने के लिए एक जानवर भेज देंगे। शेर ने कुछ पल सोचने लगा और अपने मन ही मन में सोचा, ये जानवर तो अच्छा बोल रहे हैं। हम अपने गुफा में रहेंगे और शिकार अपने से मेरे गुफा तक आ जाएगा। ये अच्छी बात है। यह सोचकर शेर ने जानवरों से बोला, ठीक है, हम तुम लोग का बात मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, जिस दिन हमारे लिए खाना ना भेजा उस दिन से मैं जितने चाहूँ उतने जानवर मार डालूंगा। और तुम लोग ये मत समझना कि हम राजा को बेवकूफ बना के आ गए। हम फिर से जानवरों को मारना शुरू कर दूंगा और फिर किसी की विनती नहीं सुनूंगा। इसलिए टाइम पे मेरा खाना आना चाहिए। कल से मेरा खाना भेजना शुरू करना। उस दिन से रोज एक एक जानवर बारी बारी से शेर को भेजा जाने लगा। कुछ दिन के बाद खरगोश की बारी आई। खरगोश सोचने लगा कि जब मेरा नंबर आया तो शेर के पास जाना तो होगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर से शेर जानवरों को मारना शुरू कर देगा। यह सोचकर वह डर से कांपने लगा, लेकिन वह अपने मन में एक योजना बनाया। उसने सोचा, शेर के हाथ से मरना मूर्खता है। कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सबको इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। मेरी बहन, आज हमें तो शेर खा जाएगा। हमें बहुत डर लग रहा है। हमें कोई मदद भी नहीं कर रहा है और हम चाहते हैं कि एक दिन की मोहलत हमें दी जाए। शेर कल हमें अपना खाना बना ले। आज हमें बहुत डर लग रहा। खरगोश भाई, शेर सिंह बहुत निर्दयी है। वह सभी जानवरों को मार देगा। आज आपका बारी है, लेकिन आपके बाद मेरा बारी है। आपको तो मालूम है, हम भी बहुत घबराए हुए हैं। शेर को कोई सबक क्यों नहीं सिखाया? हाथी महाराज शेर सिंह से डरते हैं, इसलिए शेर सिंह सभी जानवर को अपना खाना बना रहा है। खरगोश बहुत धीरे धीरे जा रहा था। डर के कारण खरगोश के पैर नहीं चल रहे थे। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। शेर भूख से तड़प रहा था। जब उसने देखा आज का खाना एक छोटा सा खरगोश आया है, तब शेर गुस्से से लाल हो गया और खरगोश के ऊपर गरज उठा। शेर ने सोचा, आज मेरा पेट कैसे भरेगा? किसने भेजा है तुम्हें? एक तो इतने छोटे हो तुम, ऊपर से इतनी देर से आए हो। आज मैं सबको सबक सिखाऊंगा। इतना छोटा खरगोश से मेरा पेट नहीं भरता। तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। किसने भेजा तुम्हें? क्या उसे मालूम नहीं है? शेर सिंह का एक छोटे से खरगोश से पेट नहीं भरता। महाराज, कृपा करके मेरी बात सुनिए। असल में हम 6 खरगोश आपके भोजन के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने बाकी 5 खरगोश को मार कर खा लिए और हमसे बोला, तुम चले जाओ शेर सिंह के लिए, वह हमसे छोटा है, तुमसे उसका पेट भर जाएगा। और इस तरह हमको आपके पास भेज दिया है। क्या? दूसरा शेर?
कहाँ है वो? क्या बात कर रहे हो खरगोश? मेरा खाना दूसरा शेर खा लिया। लेकिन इस जंगल में सिर्फ हम हैं, तो दूसरा शेर कहाँ से आ गया? क्या तुम हमें बता सकते हो वह दूसरा शेर कहाँ रहता है? महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है। वो एक गुफा से बाहर निकला था और मुझे भी मारने वाला था, लेकिन मैंने उसे कहा कि हम लोग राजा के लिए खाना है। इतना बात सुनकर वो शेर गुस्सा हो गया और 5 खरगोश को मारकर खा गया। और हम सबसे छोटा थे, इसलिए हमें छोड़ दिया और बोला, तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम जाओ और बताओ इस जंगल का राजा मैं हूँ और उस नकली राजा को मेरे सामने लाओ। इसलिए उसने मुझे आपको बुलाने भेजा। खरगोश की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और वह दहाड़ने लगा। जंगल के सारे जानवर डर गए और पूरा सूर्यवन कांप उठा। शेर ने गुस्से में आकर खरगोश से बोला, खरगोश मुझे बताओ वह शेर कहाँ मिलेगा? मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। उसमें इतनी हिम्मत कि हमसे लड़ेगा और वह हमें नकली राजा बताता है। इस जंगल का राजा हम शेर सिंह है। चलो उस शेर के पास हमें ले चलो। चलिए महाराज, हम आपको उस शेर के पास ले चलता हूँ, लेकिन आप सावधान रहिएगा। वो बहुत खतरनाक है, वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए आप तैयार रहिए। वो किले जैसा गहरा ठिकाना बनाकर रहता है। खरगोश ने शेर को एक नदी के पास ले आया जो बहुत बड़ी गहराई था और पानी साफ। खरगोश ने शेर से कहा कि महाराज, शेर ने यही नदी में मुझे मिला था और उसने कहा कि शेर सिंह नकली राजा है। खरगोश, यह पर कोई भी शेर नहीं है। क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? शेर तो जंगल में रहता है और तुम हमें नदी के किनारे ले आया। तुम झूठ बोल रहा है क्या खरगोश? जल्दी बताओ। महाराज, वो नदी के भीतर छिपा है। हमने उसे नदी के अंदर से निकलते हुए देखा था। वो जंगल में नहीं रहता, वो पानी में रहता है और सिर्फ शिकार करने बाहर आता है। आइए झांक कर देखते हैं, पानी के अंदर जरूर दिखाई देगा। शेर ने पानी में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। शेर को पूरा विश्वास हो गया कि हमारा प्रतिद्वंदी शेर यहीं पर है और उसने दहाड़ मारी। तो फिर वही आवाज पानी से गूंजकर आवाज वापस आई। शेर को लगा कि दुश्मन दहाड़ रहा है। गुस्से में वह नदी में कूद गया, लेकिन तैरना न जानने के कारण शेर पानी में डूब गया और मारा गया। इस तरह चालाक खरगोश ने शेर को मार डाला। जब पूरे सूर्यवन के जानवरों को पता चला तब वो खुश हो गए और फिर जंगल के सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया कि अब हमारे जंगल में कोई राजा नहीं रहेगा। सभी जानवर अपनी जिंदगी खुशी से जिएंगे और इस तरह जंगल में शेर के आतंक से सूर्यवन जंगल मुक्त हो गया। सारे जानवरों ने खरगोश को जय जयकार की और उसकी बुद्धिमानी को सलाम किया।